शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता 7वां अध्याय नंदी के शिवलिंग का महात्म्य वर्णन। ऋषि बोले, हे सूत जी, वैशाख शुक्ल सप्तमी को नर्मदा नदी पर गंगा जी क्यों आती हैं और श्री नंदिकेश्वर जी किस प्रकार प्रसिद्ध हुए, यह सब आप हमसे सप्रेम कहिए। सूत जी कहने लगे, एक ऋषि का नामक ब्राह्मण की कन्या थी, जो विवाह होने पर विधवा हो गई। तब उसने शिवजी का व्रत धारण कर पार्थिव लिंग पूजना आरंभ किया और कठिन तप आरंभ किया। उसी समय मायावी नामक एक श्रेष्ठ दैत्य ने आकर उसके काम विहार की प्रार्थना की, परंतु उसने उसे नहीं देखा और शिवजी के ध्यान में लगी रही। ब्रह्मानी द्वारा अपमानित दैत्य ने अपना तिरस्कार समझ उसे भयानक रूप दिखाया और बहुत से दुर्वचन कहा, परंतु उससे कुछ भी भयभीत न हो ब्राह्मणी अपने धर्म रक्षा के लिए शिवजी की शरण में गई। शरणागत वत्सल शंकर जी ने प्रकट होकर काम से व्याकुल उस मूढ़ दैत्यपति को उसी समय भस्म कर दिया और ब्राह्मणी से वर मांगने को कहा। ब्रह्मानी ऋषिका ने कहा, हे देवी देव महादेव, आपने इस मूढ़ नामक दैत्य से मेरा धर्म बचाया। मैं यही वर मांगती हूँ कि मुझे अपने चरणों में लगा अपनी अविनाशिनी भक्ति प्रदान कीजिए। हे महेश्वर, मैं आपसे दूसरा वर यह मांगती हूँ कि आप लोगों के उपकारार्थ यही विराजमान होइए। जब ऐसा कहकर ऋषिका चुप हो गई, तब दयालु शिवजी ने कहा, हे ऋषिके, तुम मेरी परम भक्त है, इसलिए जो वरदान तूने मांगा है वह मैंने दिया। पश्चात शिवजी वहीं अपना पार्थिव लिंग छोड़ अंतर्ध्यान हो गए और उसी दिन से वह उत्तम स्थान तीर्थ हो गया। सर्व पाप नाशक नंदिकेश्वर जी भी इस जगत में प्रसिद्ध हो गए। जो मनुष्य वैशाख शुक्ल सप्तमी को यहाँ स्नान कर नंदी के शिव की पूजा करता है, उसके ब्रह्म हत्यादिक सभी पाप छूट जाते हैं। इस प्रकार श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 7वां अध्याय समाप्त। 8वां अध्याय गोकर्ण में महापल महात्म्य वर्णन। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, अब पश्चिम दिशा में पार्थिव लिंगों को सुनो। कपिला नगरी में काल रामेश्वर नामक परम दिव्य शिवलिंग है, जिसका दर्शन करने से सब पाप दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार पश्चिम सागर तट पर महासिद्धेश्वर नामक पार्थिव लिंग प्रसिद्ध है और उसी ओर गोकर्ण नाम वह उत्तम क्षेत्र है, जिसमें करोड़ों पार्थिव लिंग तथा पद पद पर असंख्य तीर्थ हैं। इस गोकर्णनाथ में सभी तीर्थों का पार्थिव लिंगों की महिमा विद्यमान है। वहाँ पर ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं का हित करने के लिए शिवजी महाबल नाम से प्रसिद्ध हो निवास किया करते हैं। सभी उन महाबल नाम वाले शिवजी को प्रणाम करते हैं तथा अभिलाषित मनोरथों को पाकर वह सुखपूर्वक रमण करते हैं। जो माघ कृष्ण चतुर्दशी को इन महाबल शिवजी की पूजा करता है, वह यदि पापी भी हो तो उसे मुक्ति प्राप्त होती है। इस चतुर्दशी तिथि पर शिवजी का महोत्सव देखने की इच्छा से वहाँ चारों वर्णों के मनुष्य जाते हैं। यही कारण है कि शिवजी के इस पार्थिव लिंग को पूजकर एक चंडाली शिवलोक को प्राप्त हुई। इस प्रकार श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 8वां अध्याय समाप्त। बोलो उमापति महादेव की जय। कल हम सुनेंगे 9वां अध्याय चंडाली सदगति वर्णन और 10वां अध्याय राजा कल्माशपाद की कथा और महाबल लिंग की महिमा। तब तक के लिए जुड़े रहें। हर हर महादेव।